केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटाने पर विचार करने को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में यह बात कही। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अगर वहां हालात सुधर जाते हैं तो धीरे धीरे सेना की तादाद कम कर ली जाएगी और कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग कई दशकों से हो रही है। खासकर कश्मीर में जब भी ह्यूमन राइट वायोलेशन की बात सामने आती है तो वहां यूको का गुस्सा सड़क पर नजर आता है। 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था तो सरकार वहां पर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लेकर आई ताकि सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई सही ढंग से कर सके। पाकिस्तान ने आतंकियों को समर्थन देना शुरू कर दिया था। सेना की आड़ में वह आतंकियों को घुसपैठ करा रहा था। तो ऐसे में सुरक्षा बलों की मदद के लिए जरूरी हो जाता था कि जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया जाए। लोगों के लिए भी जरूरी था। इसके तहत अगर बात करें तो सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिल जाता है। वह बिना सर्च वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कानून के उल्लंघन कोई करता है तो चेतावनी देकर गोली भी चला सकते हैं, कहीं भी तलाशी ले सकते हैं, बल प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी घर में आतंकी छिपे हुए हैं तो वहां पर उस बिल्डिंग को पूरी तरह से उड़ा सकते हैं। सुरक्षा बलों के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई करनी हो तो इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होती है। और खासकर ऐसे माहौल में जब आतंकवाद चरम पर था तो उस समय यह जो एक्ट जो है जरूरी हो जाता था। केंद्र सरकार ने यही वजह है कि इस एक्ट को जम्मू कश्मीर में लगाया। बट अब सरकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर का जो हालात वो धीरे धीरे सुधर रहा है। सरकार की माने तो अब वहां आतंकी घटनाएं जो है 50% से कम हो गया है। और ऐसे में स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने के लिए सरकार का यह कहना है कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट की समीक्षा पर विचार करने को तैयार है। सरकार ने यह भी इशारा किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं ताकि हालात और सुधर जाए। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अब हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो हर लिहाज से कैपेबल हो गई है। वो खुद ही बड़े ऑपरेशन करने में सक्षम है। अब उसे केंद्रीय पुलिस बलों की बात करें या फिर सेना की बात करें, उसकी मदद की उतनी दरकार नहीं है। खुद ही वो बड़े आतंकी घटनाओं को निपटने में पूरी तरह सक्षम है। उनके पास बेहतर हथियार है और बेहतर मनोबल जिसको कह सकते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग जो कह सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर पुलिस की गिनती जो है दुनिया के बेहतरीन जो कह सकते हैं, भारत की बात करें या दुनिया भर की बात करें तो पुलिस बलों में होती है। तो ऐसे में केंद्रीय बल या फिर सेना की उतने ज्यादा जरूरत नहीं रह जाता है। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे सुधरते हैं। सरकार ने तय कर लिया कि अगर हालात वहां कंट्रोल में हो जाए, आतंकी घटनाएं न के बराबर हो जाए और पाकिस्तान की ओर से जो आतंकियों को सपोर्ट दिया जाता है उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए तो सरकार जो है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो है उसे हटा सकती है। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि वहां के हालात कब और पूरी तरह से कैसे ठीक होते हैं। यह जो सरकार जो एक्ट लेकर आई थी वो लोगों के लिए लेकर आई थी, आतंकी खून खराबा से बचने के लिए लेकर आई थी। और सुरक्षा बल जब ऐसे माहौल में ऑपरेशन करते हैं तो उनके लिए जरूरी हो जाता है कि एक उनको कह सकते हैं कि एक तरह से मदद दिया जाए, कानूनी मदद दिया जाए, एक कवच दिया जाए ताकि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। और जो लोग आतंकियों की मदद कर रहे हैं उनसे भी ढंग से निपटा जा सके। लेकिन अब केंद्र सरकार मान रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं, आतंकी घटनाएं कम हो रहे हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। और अगर चुनाव ढंग से हो जाते हैं तो धीरे धीरे हो सकता है, इस बात की संभावना है कि सरकार जो है वहां से जो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है वो पूरी तरह से हटा ले।